Good morning, class 12th. And today I will start with next chapter, and that is poverty. यानी हम आज बात करेंगे पॉवर्टी के बारे में। सबसे पहले थोड़ा सा इसमें इंट्रोडक्शन कि पॉवर्टी होती क्या है और क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है किसी भी इकोनॉमी के लिए। देखिए हम शुरू से एक चीज आज तक सुनते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं, और वो चीज क्या है कि हमेशा से किसी भी इंसान की कुछ बेसिक नीड्स होती हैं। Every human being has some basic need. कुछ बेसिक आधारभूत आवश्यकताएं होती हैं, कुछ भी जरूरतें होती हैं जिन्हें पूरा करना सबसे पहली प्रायोरिटी होती है। अगर ह्यूमन बीइंग को सरवाइव करना है, जिंदा रहना है, तो उसे इन तीन चीजों की जरूरत होती है। सबसे फर्स्ट क्या है? फूड, यानी कि खाना। बिना खाना खाए ना आपके अंदर एनर्जी आएगी, ना कैलोरीज होंगी, ना ही आप कोई काम कर सकते। इसके बिना आप जिंदा रह ही नहीं सकते। तो सबसे बेसिक नीड है। और फर्स्ट वन क्या है हमारे पास है फूड, यानी कि खाना। सेकंड वन दैट इज शेल्टर। शेल्टर मतलब होम, यानी घर। आपके ऊपर एक छत होनी चाहिए, आसरा होना चाहिए, जो आपके सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। जहां भी हम सर्वाइव करें, हमें अपनी सर्वाइवल के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए? हमारे पास शेल्टर होना चाहिए। जस्ट होल्ड बेटर। सो स्टूडेंट्स, फूड एंड शेल्टर, यानी कि शेल्टर माने होम, यानी कि जब हम किसकी बात करते हैं, यानी कि किसी भी ह्यूमन को अगर आज की लाइफ में सरवाइव करना है, अपनी लाइफ को जीना है, तो उसके पास में घर भी होना बहुत जरूरी है, एक छत होनी जरूरी है। फूड हो गया, शेल्टर हो गया, क्लोथ्स। ये मैं आपको भी ओल्ड कंसेप्ट बता रहा हूं जो पहले से चलता आ रहा है, लेकिन आज की इकोनॉमी में दो और पॉइंट ऐड करेंगे, मैं आपको वही बताऊंगा। फिर हम बात करते हैं इन तीन चीजों के बारे में कि किसी भी ह्यूमन की जो बेसिक नीड होती है वो क्या है? फूड, शेल्टर एंड क्लोथ्स, यानी कि अपने तन को ढकने के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए? कपड़े भी होने चाहिए, एक लाइफ को सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, हमको पता है इसके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता। आप बाकी सब जगह आप कटौती कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास में 2 टाइम के लिए खाना, रहने के लिए छत हो और पहनने के लिए कपड़े हो, तो आपके लिए लाइफ आसान होती है, आप उसको जी सकते हैं। जो इंसान इन बेसिक नीड को कंप्लीट नहीं कर पाता था, उसको पुअर कहा जाता था। एक कंसेप्ट होता था कि द पर्सन हु इज नॉट एबल टू फुलफिल हर और हिज बेसिक नीड इज ऑलवेज कॉल्ड द पुअर पर्सन। फिर इसमें जो ऐड हुआ वो क्या हुआ? अब बेसिक नीड में ये भी ऐड कर दिए गए एजुकेशन। अब ये तो बेसिक हो गए, अब यहाँ बेसिक हटा दिया, बेसिक हटा दिया। अब ये जो 5 बन जाएंगे, ये हमारी एक फॉर्मल नीड बन जाएगी। आज की तारीख में हमारी जरूरत जो बहुत जरूरी है, ये हमारी क्या है? दैट्स अ बेसिक नीड। ये हमारी बेसिक नीड्स, और ये हमारी 5 किसमें आ जाएंगे? दिस ऑल दिस कम्स इन नीड्स, ये हमारी नीड्स में आ जाएंगे। और क्या है? एजुकेशन एंड हेल्थ। जैसे जैसे सोसाइटी आज आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे जंक फूड्स आ रहे हैं, बहुत सारे खाने की हैबिट्स चेंज हैं, बहुत सारे पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं। किसमें यूज होते हैं? फसल में इस्तेमाल होते हैं। जहां वेजिटेबल्स होती हैं वहां बहुत सारा स्प्रे किया जाता है। तो क्या है, कहीं ना कहीं आज हेल्थ बहुत बड़ा मैटर है किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए। उसे सर्वाइव करने के लिए उसकी इनकम इतनी होनी चाहिए कि वो अपनी नीड्स को, इट मीन्स फूड, शेल्टर, क्लोथ्स, एजुकेशन। अगर आज आपको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, अगर आपको एक नौकरी चाहिए अच्छी, आपको अपना इनकम लेवल, आपको अपना सेटिस्फैक्ट्री लेवल पर लेके आना है, जीने के लिए लेके आना है, तो एजुकेशन आज के लिए बहुत जरूरी है। अनदर पॉइंट, अगर आप इस पॉइंट को भी छोड़ें, नॉट फॉर द इनकम ओनली, नॉट फॉर द एम्प्लॉयमेंट ओनली फॉर द सर्वाइवल इन टुडेज टाइम। आज की तारीख में भी जीने के लिए, लाइफ को सर्वाइव करने के लिए एक इंसान का एजुकेट होना बहुत इसेंशियल है। इसीलिए न्यू एजुकेशन प्रोग्राम, जो एक इसे हिंदी में कहते हैं शिक्षा का अधिकार, यानी कि शिक्षा अधिकार है, वो क्या कहता है? राइट टू एजुकेशन, कि गवर्नमेंट ने 6 से 14 साल तक के बच्चे के लिए फ्री एजुकेशन की व्यवस्था की है। गवर्नमेंट ने क्यों की है? कि आज के लिए आपका एजुकेटेड होना भी बहुत इसेंशियल है। ये बात हमने की बेसिक नीड्स की। अब हम बात करते हैं, जो चैप्टर आता है, इतना हम समझ गए। अब देखिए, यहीं से पॉवर्टी निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आएगा? कि जो इन जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता वो क्या कहलाता है? वो पुअर कहलाता है।
और उसकी ये फॉर्म क्या कहलाती है, उस कंट्री की वो पॉपुलेशन जो इन नीड्स को कंप्लीट नहीं कर पाती, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पॉवर्टी कहते हैं, उसे हम गरीबी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि इंडिया में आज की तारीख में बोला जाए तो पॉवर्टी लाइन से नीचे, गरीबी रेखा से नीचे जो है वो 21.something% है। ठीक है, तो इसीलिए अब क्या है डेफिनेशन होती है, डेफिनेशन यहाँ से बनती है और क्या बनती है कि द पर्सन्स हु क्या करते हैं, जो कंप्लीट ना कर पाए, इट मीन्स जो लोग फेल हो जाते हैं, पर्सन्स हु आर नॉट एबल टू, यानी कि जो नहीं होते, हु आर नॉट एबल टू fulfill their basic needs as, अब यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, क्या लिखा मैंने, persons who are not, it's a visible to, just wait, yes, it's a clearly visible to you, persons who are not able to fulfill their क्या है, देयर बेसिक नीड्स, या जो आप ये लिख सकते हैं कि जो इंसान अपनी बेसिक नीड को पूरा नहीं कर पाते वो गरीब कहलाते हैं, या फिर वे इंसान जो अपनी नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाते वे गरीब कहलाते हैं। एंड यानी क्या बन जाएगा, यहाँ पर मैंने क्या लिखा, देखिए पर्सन्स आर नॉट एबल टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स, कॉमा लगा के फॉर, यहाँ भी कॉमा लगेगा, ठीक है, या फिर कॉमा नहीं लगाएंगे क्योंकि वो करेक्टर लग गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो यहाँ कॉमा लगेगा फॉर पुअर, दैट्स इट। एंड अब यहाँ पर कोई स्टॉप लगा देंगे, या फिर यहाँ देख सकते हैं पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री failed to fulfill their needs for poor, or can say, यानी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, persons below, यानी नीचे, पॉवर्टी लाइन। इंडिया में जो पॉवर्टी के लिए पॉवर्टी लाइन बनाई गई है, वहां की बात की गई है कि किसी भी कंट्री की वो पॉपुलेशन, किसी भी कंट्री की वो पॉपुलेशंस जो अपनी नीड्स को पूरा ना कर सके, क्या कर सके, जो अपनी नीड्स को पूरा ना कर सके वो पुअर कहलाते हैं, और जो या फिर जो पॉवर्टी लाइन से नीचे, इन्हीं लोगों को पॉवर्टी लाइन के नीचे रखा जाता है जो अपनी बेसिक नीड का कंजम्पशन को कंप्लीट नहीं कर पाते। अब इसके लिए स्टैंडर्ड भी सेट है, और स्टैंडर्ड क्या कहता है, स्टैंडर्ड ये कहता है कि एक क्राइटेरिया फिक्स है, और वो क्राइटेरिया क्या है उस पर बात करते हैं। हमारे पास क्राइटेरिया ये कहता है कि किसी की इनकम में जो सेट किया होता है, एक का सेट परसेंटेज होता है, और हमारे पास एक सेट बनाया हुआ है, और वो सेट हमारा क्या कहता है कि वे लोग जो पर मंथ 1500 रुपीज से नीचे का कंजम्पशन करते हैं, या उनकी इनका जो उनका एक्सपेंडिचर है, जो खर्च है पर मंथ, कितना पर मंथ जो 1500 रुपीज से नीचे का होता है, वे लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे आएंगे। और जिनका कंजम्पशन 1500 रुपीज से पर मंथ से ऊपर होता है, वे किस में, वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर आएंगे, वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर आएंगे। इट मींस इन आवर कंट्री देयर इज अ preset, or you can say a set determination of a line that is indication of the poverty, as the persons in the area and the population of the country who are not able to expenditure more than 1500 rupees comes under the category of a poverty line। यानी कि जो व्यक्ति, जो पॉपुलेशन का वो हिस्सा, वो पॉपुलेशन जो 1500 रुपीज पर मंथ से नीचे एक्सपेंडिचर कर सकते हो, इससे ऊपर ना कर सकते हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, वे पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन के
अंडर यानी नीचे आती है। और जस्ट इसके अपोजिट क्या हुआ, 1500 रुपीज पर मंथ से जो लोग ज्यादा अर्निंग करते हैं वे किस कैटेगरी में आएंगे, वे आपकी एक एवरेज कैटेगरी में आते हैं, पॉवर्टी लाइन से अबव कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं पॉवर्टी। पॉवर्टी होती कितने तरह की है कि पॉवर्टी फाइंड आउट कैसे की जाती है। अब बुक से आ रहा है आपके पास, ठीक है। अब बुक का कंटेंट क्या है, ये आपका इंट्रोडक्शन है पॉवर्टी का, जो हम इस चैप्टर पर पढ़ेंगे। पोअर कौन होते हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, पॉवर्टी क्या होती है वो आपको एक्सप्लेन है। अब आती है बात आपके में रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट। रिलेटिव पॉवर्टी, पॉवर्टी दो तरह की होती है, रिलेटिव पॉवर्टी एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी। रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी की बात यहां पर की गई है, और वो क्या कहता है, देखिए रिलेटिव पॉवर्टी क्या होती है, जो डिफरेंट क्लास और रीजन वाइज चेंज अलग अलग होती है, ये उसकी बात की गई है। क्या होता है कि इसमें बात की गई है वो क्या चीज है, यहां पर जो रिलेटिव, जो रिलेशन करता है। अब हम यहां पे क्या करेंगे, हम थोड़ा सा टर्म को समझेंगे। देखिए रिलेटिव क्या होता है, रिलेशन माने क्या होता है, संबंध होता है, जो कनेक्टिविटी होती है, जो संबंध होते हैं, हम उसको रिलेटिव कहते हैं। उसी समझिएगा, इसको बनाया गया है रिलेटिव वर्ड, यानी कि ये जो पॉवर्टी होती है ये डिफरेंट एरियाज को इंडिकेट करता है। डिफरेंट एरियाज, यानी कि हमारी कंट्री में हम ये कहते हैं 21% लोग जो हैं वो हमारे यहाँ क्या है, पुअर है। हमने सेगमेंट बांट दिया, ठीक है, एक ही पॉपुलेशन, और उससे रिलेटेड हमने क्या की, सेगमेंट बांट दिया कि 21% लोग क्या है, पुअर है, और जो रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है, रेस्ट ऑफ पॉपुलेशन है वो किसमें आती है, या तो वो एवरेज में आती है, या मिडिल लेवल में आते हैं, या अपर लेवल में आते हैं, या एक्सट्रीम रिच में। इस कैटेगरी में आते हैं एक्सट्रीम रिच, जो बहुत ज्यादा अमीर होते हैं, वहां पर उनकी बात की गई है। यहाँ पर जहां पे मैं किसकी बात कर रहा हूं, रिलेटिव पॉवर्टी की बात कर रहा हूं। इट मींस द पॉवर्टी अक्रॉस डिफरेंट क्लासेस, रीजन्स और कंट्री। क्या मतलब है इसका, अक्रॉस पॉवर्टी अक्रॉस डिफरेंट एरियाज, क्लास, कंट्री, यानी ऐसी पॉवर्टी जो किसी एरिया से इंडिकेट करती हो, किसी पर्टिकुलर क्लास। अब इंडिया में क्या है, इंडिया में क्लास से बांट दिया ना, क्या क्लासेस है, हम कहते हैं मिडिल लेवल फैमिलीज हैं। तो हमें कैसे पता मिडिल लेवल फैमिलीज हैं, हमें हमारे यहाँ पे क्लास बटा हुआ है कि जो अपना एक नॉर्मल जीवन जीते हैं, एक जिसको बोलते हैं एक्सट्रीम लाइफ नहीं जी पाते, एक एक्सट्रीम फैसिलिटीज नहीं ले सकते, उनको मिडिल लेवल कहा जाता है। और जो अपने सिर्फ रोजमर्रा की कमाई करते हैं, डेली पैसे कमाते हैं, उसे खर्च करते हैं, वे लोग किस में आते हैं, वे पुअर कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ क्लासिफिकेशन है, जब किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन को एक पर्टिकुलर बेस पर क्लासिफाइड कर दिया जाए, उसे डिफरेंट क्लासेस में बांट दिया जाए, या डिफरेंट एरियाज में बांट दिया जाए। जैसे हमारे यहाँ होता है पॉश एरिया, बैकवर्ड एरिया। हम इस पॉश एरिया क्या होता है, बहुत अच्छी लोकेलिटी होती है जहां पर बहुत हाई लेवल के घर बने होते हैं, हम उनको पॉश कॉलोनी कहते हैं। ये हमने क्या किया, हमने एरिया क्लासिफिकेशन यहाँ पे किया हुआ है। इसी तरह से हम कहते हैं कि जो अफ्रीका में जो घाना कंट्री है, अफ्रीका में जो घाना एरिया है वो बहुत बैकवर्ड है, बहुत गरीब है, जैसे पुअर एरिया। और पुअर एरिया हम क्यों कहते हैं, क्योंकि उस एरिया की जो इनकम लेवल है, इट्स नॉट एनफ टू सर्वाइव देयर बेसिक नीड्स, वो अपनी बेसिक नीड को सर्वाइव करने में एनफ नहीं है। तो इसी वजह से रिलेटिव पॉवर्टी इज अ पॉवर्टी दैट, कौन सी पॉवर्टी है, that across different areas, classes and countries। इसको क्या बोलते हैं, इसे बहुत आसान है, relative poverty is a poverty that across, यहाँ वर्ड लगा दीजिए, across different areas, classes and countries। इसे countries कर दीजिए, countries। फॉर इंस्टेंस ये आपकी रिलेटिव, फॉर एग्जाम्पल इंडिया भी दे सकते हैं आप, ठीक है, मिडिल लेवल, हाई लेवल, अपर लेवल। अब हम बात करते हैं आपसे एब्सोल्यूट पॉवर्टी की बात, यानी कि जब पॉवर्टी को आप एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं, यानी कि एक कट ऑफ लाइन अगर आप कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी। इट मींस, ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास में एब्सोल्यूट पॉवर्टी है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी मतलब एग्जैक्ट किसी पैरामीटर से डिफाइन, जिसमें हम कह सकते हैं एग्जैक्टली ये लोग किसमें,
ये लोग पुअर में आते हैं, बिल्कुल स्टैंडर्ड सेट, ठीक है। जबकि रिलेटिव पॉवर्टी में आती एग्जैक्ट नहीं है, घाना में सभी लोग पुअर नहीं है, कुछ वहां पर 2%, 5%, 6% लोग ऐसे भी हैं जो मिडिल लेवल में आते हैं, लेकिन हम फिर भी कहते हैं घाना एक क्या है, एक पुअर कंट्री, ठीक है। इसी तरह से एब्सोल्यूट मीन, इट मींस यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे एक कट ऑफ सेट होता है, एक कट ऑफ सेट कर दिया जाए, इसको आप देखिए स्टैंडर्ड सेट होता है, क्या होता है, स्टैंडर्ड सेट होता है, जिसके बेस पर ये डिसीजन होता है कि कौन पुअर है और कौन रिच, जिसके बेसिस पे पुअर और रिच की कैटेगराइजेशन होता है, उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड। इट मींस एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज अ पॉवर्टी दैट इज डिफाइंड अंडर अ प्रीसेट स्टैंडर्ड, दैट इज डिफाइंड अंडर अ प्रीसेट ऑफ स्टैंडर्ड, उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी। फॉर एग्जांपल, अब हम एग्जांपल लेंगे, और एग्जांपल हमारा क्या है, हमारा एग्जांपल है इंडिया के अंदर। इंडिया में हमने सुना है गरीबी रेखा, पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी लाइन, जिसमें हमने क्या किया है, हमने कट ऑफ सेट किया हुआ है, और कट ऑफ क्या है, जैसे मैंने आपको 1500 रुपीज का कट ऑफ बताया था, इसी तरह से अलग अलग है, क्या है, कंजम्पशन के बेसिस पे, किसके बेसिस पे, कंजम्पशन के बेसिस पे आपके लिए बना हुआ है। वो क्या कहता है कि जिस तरह से हमने वहां पर क्या बात की थी, अर्निंग की बात की थी, क्या बात की थी कि जो खर्च होता है, जो खर्च है वो किसके ऊपर था, यानी कि एक्सपेंडिचर के ऊपर था, 1500 की बात की थी मैंने आपसे। अब यहाँ पर क्या किया, पॉवर्टी लाइन के लिए कट ऑफ सेट कर दिया, और वो कट ऑफ क्या है कि रूरल एरिया से और अर्बन एरिया से, रूरल मतलब ग्रामीण और अर्बन क्या होता है, आपके शहरी एरियाज होते हैं, उनकी बात कीजिए। रूरल एरियाज के लिए ये जो आपका कट ऑफ है दैट इज 865 रुपीज, 865 रुपए, कि जो लोग 865 रुपए महीने में कंजम्पशन कर लेते हैं, 865 रुपए कंजम्पशन कर सकते हैं रूरल एरियाज में, वो क्या होगा, वो आपके पॉवर्टी लाइन से ऊपर आएंगे। लेकिन जो लोग रूरल एरिया में 865 रुपए का कंजम्पशन नहीं कर पाते, उनका क्या होगा, वे किसमें आएंगे, वे आपके पॉवर्टी लाइन की कट ऑफ है, क्या है, 865, 865 क्या, ध्यान रखिएगा, कट ऑफ है, इट मींस जस्ट क्लीन द रब, ये क्या है, कट ऑफ है, और कट ऑफ के हमारे पास क्या है, यानी एक लाइन है, एक कट ऑफ सेट किया है, जिसमें मैंने बोला है 865, कितना, 865, यानी कि द पर्सन जो इसकी अंडर में, जो इसके नीचे आएंगे, वे लोग किसमें होंगे, वो पुअर, और जो इसके ऊपर जाएंगे वो किसमें आएंगे, या तो मिडिल लेवल में होंगे, या रिच होंगे, या एक्सट्रीम रिच होंगे, या अपर मिडिल लेवल में होंगे, ठीक है। और एक होता है लोअर मिडिल लेवल, ये काफी सारे लेवल्स हैं हमारे जो इंडिया में डिफाइन है, ठीक है। तो यानी कि जो इस तरह की प्रीसेट यानी कट ऑफ डिसाइड कर दिया गया, इसमें हम क्या कहते हैं, दैट इज अ पॉवर्टी लाइन, ये हमारी गरीबी रेखा है जो पॉवर्टी को डिफाइन करती है, और क्या करती है, 865, बट इट इज फॉर द ओनली रूरल एरियाज, यानी ग्रामीण इलाके के लिए है, और ये चेंज भी होता रहता है। अभी हमने इससे पहले बात की थी, क्या बात की हमने, 1500 रुपीज की बात की थी, और ये किसके लिए था, वो खर्च के लिए बात, कंजम्पशन नहीं, खाना नहीं, खर्च के लिए बात, यानी कि साथ ही खाने के अलावा या जो आप कंजम्पशन कर रहे हैं उसके अलावा आप और भी चीजों को कर रहे हैं, और आपका 1500 से अगर नीचे होता है तो आप पॉवर्टी लाइन में, ठीक है। और यहाँ क्या बात है, सिर्फ कंजम्पशन, उपभोग की बात की गई है, सेम है, ये हमारा रूरल एरिया में। अब अगर हम बात करें फॉर द अर्बन एरिया, यानी किसके लिए बात कर रहे हैं, अर्बन एरिया के लिए अगर हम बात करें तो सेम एज यहां पर भी एक प्रीसेट डिफाइन है, एक कट ऑफ डिफाइन है, और वो कट ऑफ क्या है, वो मैटर करता है। कट ऑफ क्या है हमारे लिए, कट ऑफ है हमारे लिए अर्बन एरियाज के लिए, सेम थिंग क्या है, 1000 रुपीज, कितनी, 1000 रुपीज है, यानी कि जो 1000 रुपीज से नीचे इतना कंजम्पशन नहीं कर सकते, अगर किसी ने 1000 रुपये का कंजम्पशन भी कर लिया तो वो भी पॉवर्टी लाइन के नीचे नहीं आएगा, वो इसके ऊपर है। और जो 1000 रुपीज का कंजम्पशन नहीं कर पाते हैं वो किसमें आएंगे, वो जस्ट अंडर द
पॉवर्टी लाइन, वो यानी कि पॉवर्टी लाइन के नीचे की तरफ आएंगे, उसे हम बोलते हैं कट ऑफ। ठीक है, तो यानी एब्सोल्यूट पॉवर्टी हमारी क्या होगी? एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज अ पॉवर्टी दैट इज डिफाइंड अंडर अ प्रीसेट ऑफ अ स्टैंडर्ड। जो एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है किसी भी कंट्री का, उसके अंडर में जब आप पॉवर्टी को डिफाइन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट, यानी एग्जैक्ट। और एग्जैक्ट क्या है? 865 रुपए है, तो एग्जैक्ट 865 है, ये 864 रुपए नहीं है, 864 रुपीज नहीं है। अगर 1000 रुपीज अर्बन एरियाज के लिए है तो ये 999 रुपीज नहीं है, ये 1000 है। लेकिन रिलेटिव पॉवर्टी में यही कंडीशन हो सकती है कि ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं। यानी अब अंतर समझिएगा, एब्सोल्यूट पॉवर्टी में ये बिल्कुल क्लियर पिक्चर है कि जो इसके नीचे आएगा वो पुअर, और जो इसके ऊपर जाएगा वो क्या होंगे? वेरिच में या मिडिल लेवल चले जाएंगे। लेकिन जब आप बात करते हैं रिलेटिव पॉवर्टी की, अगर इसका परसेंटेज बहुत ज्यादा है, यानी कि अगर 10 में से 9 लोग यहाँ पर हैं और 1 लोग यहाँ पर है, तो हम इसको पुअर कैटेगराइजेशन में रखेंगे कि भाई पुअर है, ये एरिया पुअर है। एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है, क्या है कि ये लोग पुअर में आते हैं। हमने कहा जो लोग 1000 रुपए के आसपास खर्च कर सकते हैं, तो यानी कि ये 900 भी हो सकता है और 1200 भी हो सकता है। जहां पर कोई स्टैंडर्ड सेट ना हो उसके लिए बात की जाती है रिलेटिव पॉवर्टी। ये कंफ्यूजन बहुत क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, फिर से ध्यान दीजिए। एब्सोल्यूट माने इसका लिटरल मीनिंग ही होता है एग्जैक्ट, बिल्कुल सही आंकड़ा। और वो क्या है? जो कोई कंट्री अपनी पॉपुलेशन को कैटेगराइजेशन करने के लिए किसी स्टैंडर्ड को फॉलो करती है, फॉर एग्जांपल इन इंडिया वी आर यूजिंग द पॉवर्टी लाइन, दैट इज अ एब्सोल्यूट पॉवर्टी। और जहां पर रिलेटिव यानी कि आप अलग अलग एरिया से लेवल को डिफाइन कर देते हैं, लेकिन एग्जैक्ट आप नहीं बता सकते कि कितने लोग, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम यहां पर बात करते हैं किसके बारे में? रिलेटिव पॉवर्टी के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, पॉवर्टी लाइन मैंने आपको एग्जैक्टली डिफाइन कर दी है। अब मैं इसके आगे चलता हूं, और हमारे पास में अब क्या चीज है? अब हमारे पास में ये है कि आप पॉवर्टी लाइन को क्या कंजम्पशन बेसिस पे बता दिया 1500 रुपए, कंजम्पशन बेसिस पे 865 किसके लिए? रूरल के लिए, 1000 फॉर द अर्बन एरियाज, और 1500 रुपीज ये कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू यहां पर आती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपसे पॉवर्टी लाइन इंडिया में फिक्स्ड कैसे की जाती है, यानी इसका प्रोसेस कौन सा है, ये आपके सिलेबस में है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देखते हैं। हाउ इज पॉवर्टी लाइन फिक्स्ड इन इंडिया? हाउ इज पॉवर्टी लाइन फिक्स्ड इन इंडिया? ये पॉइंट्स एक्सप्लेनेशन आप अपने एक नोट कॉपी अलग से बना लीजिए, इकोनॉमिक्स की, जस्ट लाइक कंसेप्ट कॉपी से कहते हैं, जहां पर आपके समझने के लिए होगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट को नोट करके चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। And the heading is how is poverty line fixed in India? इंडिया में पॉवर्टी लाइन कैसे फिक्स्ड की जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे फिक्स की जाएगी पॉवर्टी लाइन। ठीक है, अब उसके लिए क्या करते हैं? सबसे पहले एक हम एस्टिमेटेड कट ऑफ सेट करेंगे। क्या करेंगे? आज के लिए फर्स्ट पॉइंट है एस्टिमेटेड कट ऑफ, और इस कट ऑफ में आपको क्या करना होगा? प्राइवेट एक्सपेंडिचर को या पर्सनल एक्सपेंडिचर को भी चेक करना होगा। प्राइवेट कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर। सेकेंड में है हमारा, मैं पॉइंट लिखा हूं फिर आपको एक्सप्लेन करता हूं। इन प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वी कंसीडर नॉट ओनली फूड आइटम बट नॉन फूड आइटम ऑल्सो। इट मींस फूड आइटम as well as non-food items. Non-food items.
थर्ड वन, it means calorie distribution. Calories distribution. Calorie distribution के लिए देखा जाएगा. Next one is frequencies are recorded in class interval. Frequencies are recorded in each class interval, CI. And finally find out the ratio. फिर हम क्या करते हैं, फिफ्थ रेशियो फाइंड आउट करते हैं. अगर ना आपको दिख रहा हो फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ. फिफ्थ वन पॉइंट रेशियो. देखिए इंडिया के अंदर जब हम पॉवर्टी लाइन फिक्स कैसे करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. सबसे पहली बात, हम जनरल कंजम्पशन की बात नहीं करेंगे, जनरल एक्सपेंडिचर की बात नहीं करेंगे, हम प्राइवेट कंजम्पशन की बात करेंगे कि हर एक व्यक्ति, जब हम सैंपल्स की बात करेंगे तो हम क्या बात करेंगे कि हर एक इंसान कितना कंजम्पशन कर रहा है, यानी कि सभी कितना कंजम्पशन कर रहे हैं हम इसके बारे में, यानी प्राइवेट कंजम्पशन को हम चेक करेंगे, प्राइवेट खर्चों को देखेंगे. इट मींस ये सिर्फ नहीं कि जो गवर्नमेंट जॉब में काम करते हैं सिर्फ उन्हीं की बात की जाएगी. यहाँ पर आपकी पॉपुलेशन के हर एक एज ग्रुप की बात की जाएगी, चाहे वो एक बच्चा हो, स्टूडेंट हो, किड्स हो, या फिर आपके ओल्ड एज हो, या फिर आपके यूथ्स हो, यहाँ सभी की बात की जाएगी. सेकेंड पॉइंट ये किया जाता है कि फूड आइटम तो देखा जाता है, साथ में जो नॉन फूड आइटम्स होते हैं, यानी कि कपड़े पहनने पे कितना खर्च हो रहा है, ठीक है, अपने घर की मेंटेनेंस पे लोग कितना खर्च करते हैं, लग्जरीज के ऊपर कितना खर्च करते हैं, सब चीज चेक होगी आपकी ए टू जेड. थर्ड वन इज कैलोरीज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इंडिया के अंदर जो हमने कैलोरीज को लिया हुआ है, कैलोरीज हमारे क्या कहते हैं कि अराउंड कितने लगभग कैलोरीज चेक की जाती है, वो क्या है, रूरल एरियाज के लिए जो कैलोरीज है, यानी कि रूरल एरिया ग्रामीण लोगों के लिए लगभग 2400 के आसपास है, 2400 कैलोरीज है. और वही अर्बन एरियाज के लिए ये फिक्स किया हुआ है 2045, यानी कि जो शहर के लोग होते हैं उनका हार्डवर्क इतना नहीं होता, वो मेंटली प्रेशर का काम ज़्यादा करते हैं, ठीक है, तो उनके लिए कैलोरी कंजम्पशन कम है. कितना है, 2045 कैलोरी. वही जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग होते हैं, जो एग्रीकल्चर में होते हैं और मेहनत ज़्यादा करते हैं, उनके लिए 2400 कैलोरी, यानी उन्हें इतनी ज़रूरत होती है. अगर उन्हें इतनी कैलोरी डेली मिल रही है, वो इतना कंजम्पशन डेली कर रहे हैं, इट मीन्स क्या है कि वो एक सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन में है और एक अच्छी पॉवर्टी लाइन से ऊपर की सिचुएशन में यहाँ पर है. फिर इसके बाद हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसीज आर रिकॉर्डेड इन ईच क्लास इंटरवल, यानी अब क्या होता है कि फ्रीक्वेंसीज यानी कितनी बार हर एज ग्रुप को यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है, यानी कि 0 से 8, ये 1 साल से 8 साल के बच्चे कितना कंजम्पशन करें, पहला क्लास इंटरवल. 8 साल से 16 साल के बच्चे कितना करें, दूसरा. 16 साल से 24 साल के, 24 साल से 32 साल के, 32 साल से 40 साल, 40 से 48. मैंने क्लास इंटरवल डिफाइन किया और उस एज ग्रुप की मैंने फ्रीक्वेंसीज रिकॉर्ड की कि ये लोग कितना कंजम्पशन करते हैं, और उस कंजम्पशन के आधार पर जब मैं रिजल्ट निकालता हूं तो उसको मैं रेशियो में प्रेजेंट करता हूं. और रेशियो मेरा क्या कहता है, कुल पॉपुलेशन में क्या है हमारे पास में, पुअर और नॉन पुअर इतने हैं, यानी पॉवर्टी लाइन से अबव इतने हैं और नॉन पॉवर्टी लाइन से अबव इतने हैं. तो हमने क्या किया, हमारे पास हम कैसे फिक्स करते हैं, हम एक एस्टिमेटेड कट ऑफ लेके चलते हैं. क्या लेके चलते हैं कि हमने 2500 लिखा, 25 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा. मैं आपको 1000 रुपीज लेके चलता हूँ, मैंने एस्टिमेटेड कट ऑफ ले लिया, मैं इसके बाद फिक्स करूंगा. फिर मैंने देखा कि 1000 रुपीज की मैंने बात की. फिर इसके बाद मैंने सही देखा कि लोग कितने खाने पे खर्च करते हैं, कितना नॉन फूड आइटम पे खर्च करते हैं. फिर मैंने उनकी कैलोरीज चेक करी कि भाई हमने एक प्री एस्टिमेशन सेट किया हुआ है, वो क्या है कि ग्रामीण लोगों के लिए 2400 कैलोरी बहुत जरूरी है, उनको रोज इतना लेना चाहिए क्योंकि वो बहुत मेहनत करते हैं. सेम फॉर द अर्बन एरियाज, यानी कि क्या है, जो शहरी लोग हैं उनको हार्डवर्क इतना नहीं होता, जो सिटी के लोग हैं उनको 2045 कैलोरी, 2045 कैलोरी की रिक्वायरमेंट है. तो हमें वहां पर ये चेक करना चाहिए इनको इतना मिल रहा है कि नहीं. एस्टिमेशन है, मैंने फाइंड आउट किया कि बिल्कुल सही है. फिर इसके बाद ये मेरे एस्टिमेशन मतलब क्या होता है, मान के चल रहे हैं, एग्जैक्टली मान कर चल रहे हैं कि इतना.
इसके भी यहाँ पे हमने लिया, इसके भी यहाँ पे हमारा रिजल्ट आया, कैलोरीज हमने देख ली। फिर हर एज ग्रुप की हमने क्या की, हमने कैलोरी कंजम्पशन देखा, कितना फूड आइटम कितना नॉन फूड आइटम ले रहे हैं, कितने लोग हैं जो इतनी कैलोरी ले रहे हैं, कितने लोग हैं जो इतनी कैलोरी नहीं ले रहे हैं, ये एस्टिमेशन फिक्स है हमारा, ठीक है। उसके बेस पे हमने क्या किया, हमने रिजल्ट निकाला, और रिजल्ट हमने क्या निकाला कि हमारी कंट्री में एग्जैक्ट क्या आ रहा है, जो रिकॉर्ड निकल के आ रहा है कि मैक्सिमम लोग क्या है कि भाई वो 900, ये हमने लिया 1000 रुपीज, 900 रुपीज अगर सेट रखा जाए तो एग्जैक्ट डेटा निकल के आता है। और वो डेटा हमारा क्या कहता है कि 900 से अबव, ये 900 हमारा है, 900 ये हमारा फाइनल पॉवर्टी लाइन आती है, इससे नीचे लोग 21% और इससे ऊपर रेस्ट ऑफ पॉपुलेशन, हाँ रेस्ट ऑफ पॉपुलेशन, यानी बाकी जो पॉपुलेशन है इसके नीचे का हमने जो पूरा प्रोसेस फॉलो किया। और हमने देखा जब हम रिजल्ट निकालते हैं तो चेक करते हैं 1000 का रेशियो अगर ना निकालकर एग्जैक्टली 900 रुपीज एग्जैक्ट फैक्टर जो डिफाइन करता है 1000 में क्या होगा, अगर मैं 1000 सेट कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये संख्या बढ़ती चली जाएगी, और जब ये संख्या बढ़ती चली जाएगी किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो बहुत वर्स्ट कंडीशन में गिनी जाती है। तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमें स्टैंडर्ड भी वो सेट करना होता है जो थोड़ा सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे। इसी चीज को यहाँ जज करते हुए हमने पॉवर्टी लाइन के बारे में बात की है कि इंडिया के अंदर पॉवर्टी लाइन कैसे सेट की जाती है। तो हमने क्या करें, सबसे पहले एस्टिमेटेड कट ऑफ लेंगे, सभी का प्राइवेट कंजम्पशन देखेंगे, हर एक व्यक्ति का कौन कितना कितना खर्च कर रहा है, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर हम फूड आइटम को देखेंगे तो कौन फूड आइटम करता है, फूड आइटम कंजम्पशन और नॉन फूड दोनों को कंजम्पशन चेक करेंगे, और दोनों का चेक करने के बाद हम कैलोरी डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया हुआ है, ऑलरेडी डिसाइड है कितना है, अराउंड एग्जैक्टली फिक्स नहीं है, जस्ट वेट आपकी बुक में चेक कर लोगे, दैट इज अ 2435, हाउ मच 2435, ये है 2435, ठीक है, यानी कि 2435 कैलोरीज हैं वो सेट है। इट इज फॉर द रूरल एरिया, ग्रामीण लोगों को इसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है कैलोरीज की, तो इतनी उनको मिलनी चाहिए। जो अगर इससे नहीं मिल रही है, नीचे आ रहे हैं, इट मीन पॉवर्टी लाइन से नीचे आ जाएंगे, अगर इससे ऊपर है तो पॉवर्टी लाइन से ऊपर चले जाएंगे। अर्बन एरियाज के लिए 2045, इट मीन जो इससे नीचे कंजम्पशन कर रहे हैं अंडर पॉवर्टी लाइन, जो कर रहे हैं वो ऊपर पॉवर्टी लाइन। फिर इसके बाद फ्रीक्वेंसी, हर क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसीज रिकॉर्ड की जाएंगी, और उसके बेस पर रिजल्ट निकाला जाएगा और रेशियो में प्रेजेंट किया जाएगा, और एक पॉवर्टी लाइन सेट हो जाएगी, एस्टिमेटेड से रिजल्ट निकाल देंगे, ये भी पॉसिबिलिटी है कि बिल्कुल सही निकल जाएगी। तो इसके बाद हम फाइनली हम डिसाइड करते हैं कि हमारी पॉवर्टी लाइन ये है, और पॉवर्टी लाइन क्या कहती है कि ये कि हमारा कट ऑफ है, अगर इससे ऊपर लोग कंजम्पशन कर रहे हैं इट मीन्स वो सेटिस्फाइड है, वो हमारे रिच लेवल में या फिर मिडिल लेवल फैमिलीज में आते हैं, लेकिन जो अपनी बेसिक नीड को भी पूरा नहीं कर पाते, वो हमारी कंट्री में फिलहाल कितने 21% पॉपुलेशन है फिलहाल। सो इट्स ऑल अबाउट, ये आज आपका पॉवर्टी का इंट्रोडक्शन था। आज हमने पॉवर्टी क्या होती है वो पढ़ ली, पॉवर्टी लाइन क्या हमने वो भी देख लिया, दूसरा हमने एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी वो भी चेक कर ली, और हाउ वी फिक्स द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया, हम पॉवर्टी लाइन को इंडिया के अंदर फिक्स कैसे करते हैं ये हमने चेक कर लिया। कल हम पढ़ेंगे इसके कॉजेस कि किस वजह से पॉवर्टी आती है, फिर इसके सोल्यूशन क्या होगा। So guys, please take care and go through out of the follow the video and be take care. Thank you. Bye bye.